नमस्कार दोस्तों, मैं मेरे यूट्यूब चैनल आदि योगी में आपका स्वागत करना चाहता हूँ। दोस्तों, आज मैं गुर्दे की पथरी के बारे में एक बहुत ही अच्छी दवाई और इसके जो भविष्य में आपको इस प्रकार की समस्या ना हो, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो कृपया इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए और हो सके तो जो मैं इसमें तरीका बताऊंगा और जो एक बेहतरीन अद्भुत दवाई के बारे में बताऊंगा, उसको कृपया आप नोट कर लेना, जिससे आपको कभी भी किसी को आपके पड़ोस में या आपके घर में या जो को भी या कोई भी जानकारी हो, किसी के भी इस प्रकार की समस्या हो, तो उसको आप बता सकें और वो इस समस्या से छुटकारा पा सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। गुर्दे की पथरी या फिर इसको बोलते हैं पित्त की पथरी। इस प्रकार की समस्या जब किसी भी इंसान को होती है तो खासकर उनके पेट में दर्द होता है या पेशाब का आना रुक जाता है और भी कई समस्या होती हैं। तो इससे जब ये समस्या हो जाती है तो आदमी क्या करता है कि डॉक्टर के पास जाता है और उसे अपनी सोनोग्राफी कराता है और उसके बाद उसमें जैसे कि फिर उसकी दवाई, जैसे जिस साइज़ की जो पथरी होती है, फिर उसकी दवाई उनको मिलती है तो वो खाते हैं। इससे क्या होता है कि इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन जो वो पथरी होती है वो पूर्णतः नहीं निकल पाती है और इसके बाद में लास्ट में इसका फिर ऑपरेशन ही करना पड़ता है। एक ऑपरेशन करने पर ही वो जो पथरी होती है वो निकल पाती है। लेकिन ऑपरेशन करना इतना हमारे शरीर के लिए उचित नहीं होता है, लेकिन लास्ट में हमारे लिए यही उपाय बचता है कि ऑपरेशन कर लो और आपकी पथरी निकल जाएगी। लेकिन क्या ऑपरेशन करने बाद भी पथरी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो इसका सबसे बेहतरीन इलाज है, एक आपने सुना होगा बचपन में, उसको बोलते हैं पाषाण भेद। एक पौधा होता है, उसको पाषाण भेद या पत्थर चटा नाम का पौधा होता है। उस पौधा वो पौधा आपको, पहले तो मैं जब बचपन में घर पे था तो मुझे अपने घर पे ही वो पौधा मिलता था, क्योंकि उस पौधे की जो पत्ती होती थी, उस पत्ती को तोड़ के बहुत मुलायम पत्ती होती है, आप उसको तोड़ोगे तो वो बिल्कुल ही आप हाथ से मसलोगे तो मसल जाएगी। तो उस पत्ती को जैसे किसी का फोड़ा होता था तो फोड़े में लगाते थे, उसको गर्म करके तवे पे और उसमें सरसों का तेल लगा के उसको फोड़े पे लगा के बांध देते थे, तो वो फोड़ा के बिल्कुल सही हो जाता था। ठीक है। तो उस पत्थर जो पौधा है उसका नाम है पत्थर चटा या पाषाण भेद। ये आपको अभी किसी नर्सरी या किसी जैसे किसी घर पे भी मिल सकता है, किसी के जो इस चीज़ों के रखने के शौकीन है, पौधों को मतलब घर में लगाने के, तो नर्सरी में आपको ये पौधा मिल जाएगा। इसकी दो पत्ती, इस पौधे की दो पत्तियां प्रतिदिन पानी में उबालकर उसको काढ़ा बना लें, करीब आधा गिलास, और उसको ठंडा कर लें। फिर उस काढ़े को आप सुबह, दोपहर और शाम 3 बार उसको पी लें। अब सुबह उसको तो खाली पेट पी सकते हैं, दिन में भी, दोपहर में आप खाना खा के बाद में पी सकते हैं, शाम को आप खाने खाने बाद पी सकते हैं। तो ये 3 बार आपको उसको पीना है काढ़े को, और मात्र 7 से 15 दिन के अंदर जो आपके पेट में पथरी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। फिर आप जाके अपना सोनोग्राफी करा लें तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आपकी पथरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और बाहर निकल चुकी है, मतलब गल के, और वो बाहर निकल जाती है। अभी अगर आपको मान लें कि ये पौधा भी नहीं मिलता है
तो एक और मैं दवाई बताना चाहता हूँ जो हमारे आयुर्वेदिक में होम्योपैथिक दवाई है, उसका नाम नोट कर लो कृपया। उसका नाम है बर्बरिक बलगरिस। क्या नाम है? बल बर्बरिक बलगरिस। और उसके आगे होगा मदर टिंचर। ये आपको ड्रॉप मतलब एक बोतल, छोटी सी बोतल मिलेगी। इसकी बोतल की कीमत है 95 रुपीज़ होगी करीब। तो इस जो दवाई की 10 से 15 बूंदें एक चौथाई कप पानी में डालकर उसको गर्म पानी थोड़ा सा गर्म करके, और दिन में आपको 3 बार सुबह दोपहर शाम आपको लेना है। उसी प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया था, सुबह दोपहर शाम, सुबह खाना खाने से पहले, दोपहर में, और शाम को खाना खाने के बाद में। तो आपके जिस जो भी किसी प्रकार की जो पथरी है, जैसे गाल ब्लैडर की हो, पित्ताशय की, गुर्दे की, ये सब 2 महीने तक बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। 2 महीने तक आपको इसको इस्तेमाल करना है, और 2 महीने के बाद आपको अपनी सोनोग्राफी कराना है। आपको पता लग जाएगा मेरी पथरी कितनी बची है या बिल्कुल नष्ट हो गई। अगर थोड़ी सी बची है तो आपको 1 महीना और लेना है इसको। फिर जब आप फिर दोबारा उसको सोनोग्राफी कराओगे तो आपको पता लग जाएगा कि मेरी पथरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो अब क्या करना है कि भविष्य में आपको कोई पथरी ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है कि होम्योपैथिक स्टोर पे ही आप जाना, और वहाँ पर एक चाइना 100, CHINA 100, चाइना 2 बूंदें सुबह दोपहर शाम जीभ पर डालना है। 2 बूंदें सुबह दोपहर शाम, एक ही दिन, केवल सुबह दोपहर शाम डालना है। एक ही दिन, केवल एक ही दिन उसको लेना है। सुबह दोपहर शाम जीभ पर डालना है 2 बूंदें। फिर आपको उसको नहीं लेना। इससे क्या होगा कि आपको कभी भविष्य में दोबारा पथरी की समस्या नहीं होगी, और हमेशा स्वस्थ रहोगे। तो ये जानकारी मैंने आपको जो दी है, इसको अपने जो आस पड़ोस में किसी लोगों को अगर पथरी की समस्या हो तो उसको इस जानकारी को उनको शेयर करना, और अपने घर में भी इस चीज़ को ध्यान रखना कि आप ऑपरेशन से बचें, और इस देसी दवाई को यूज़ करें जिससे आपको फ़ायदा होगा। और ये दवाई जो है गारंटी से आपको 100% बिल्कुल ठीक कर देगी, और जिसको भी समस्या होगी उसको ये बिल्कुल ही फ़ायदा करेगी। तो दोस्तों, ये जानकारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।